प्रमोद माधव मेरे सहयोगी जुड़ गए एक बार फिर से। प्रमोद, देखिए बहुत अहम मौका होता है, किसी भी सैटेलाइट का प्रक्षेपण इसरो के लिए कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित करता है और आज कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन किस तरीके से ये भारत को स्पेस के एरिया में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, ये बताइए। जी हाँ, अभी एसएसएलवी पहले तो एक रॉकेट को एक सैटेलाइट को भेजना पड़ेगा, तो एक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था कि पेलोड को सब कुल मिलाकर इतना टन होना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको वेट करना पड़ेगा और ज्यादा सैटेलाइट्स को एक कुल मिलाकर लेकर ही चल सकते थे। पर अभी ये एसएसएलवी ने उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया, क्योंकि इसका पेलोड सिर्फ 50 किलो से ये ले सकता है। और अभी क्या करें, तो पहले की ये प्राइवेट एंटिटीज और साइंटिफिक एंटिटीज उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसमें अभी जो जैनस 1 जा रहा है, वो एक काइंड ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन पे, जिसमें आप एक लेगो सेट जैसा सब कुछ सैटेलाइट्स को कुल मिलाकर, स्पेशली जो सैटेलाइट्स उनको कम्युनिकेशन के लिए लेके चलना पड़ेगा, सच एज स्टारलिंक और OneWeb, वो छोटी इन द फ्यूचर वो इट विल डेफिनेटली बिकम स्मॉल। उस टाइम ऐसा सैटेलाइट रॉकेट्स को लेकर वो अभी ऑर्बिट पे 450 किलोमीटर तक ले सकते हैं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जमाने पे तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ये सुपीरियर हो रहे हैं और साइज भी बहुत ही श्रिंक हो रहा है। तो इस सब के लिए ये एसएसएलवी तो बहुत ही यूटिलाइज होगा, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम भी बहुत ही कम लग रहा है उसको तैयार करने पे। यानी कि कम समय में इन्हें तैयार किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली ये और एडवांस्ड हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी उपलब्धि इस वक्त एसएसएलवी D2 के लॉन्चिंग के तौर पर मानी जा रही है। प्रमोद, एक और बात, समय समय पर इसरो इस तरीके के लॉन्चेस करता रहा है और ये दूसरा संस्करण है एसएसएलवी D2 का। इससे पहले वाला जो संस्करण था उसके बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि पिछले इतिहास को भी देखना पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े लॉन्चिंग को दूसरे संस्करण में करते हैं तो जाहिर तौर पर पहले संस्करण में क्या हुआ था, ये भी बताइए। हाँ, पहले तो एसएसएलवी 1 में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसमें तो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल जैसा एक उपकरण था, बट देयर वाज लाइक अ स्मॉल एरर विद एक सेंसर पे एक स्मॉल एरर था, और बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव वाइब्रेशन वो एक्सेलरोमीटर्स और सब कुछ में थोड़ा सा एक डिफिकल्ट प्रोग्राम था। पर उस वक्त इसरो वाज कम्बैटिंग कोरोना और बहुत ज्यादा इश्यूज, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट दैट वाज कंप्लीटली रेक्टिफाइड विद एसएसएलवी 2 नाउ। और इसरो एक तमाम बात इसरो के बारे में दैट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड मेक श्योर वो उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीहरिकोटा से शिल्पा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिल्पा, क्या आपने अपनी आंखों से इस प्रक्षेपण को देखा है? जी हाँ, जरूर। जब वो लॉन्च हुआ तब हम देख पाए थे कि जो सैटेलाइट है, जो एसएसएलवी है, इट वाज टेकिंग ऑफ एंड वी कुड सी दैट। और अभी हम सतीश धवन स्पेस सेंटर में है, जहां आफ्टर द मिशन द साइंटिस्ट विल बी ब्रीफिंग द मीडिया। जो मिशन के बारे में ब्रीफ करने के लिए थोड़ी देर में यहाँ पे साइंटिस्ट आएंगे और वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को। अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि कमांड सेंटर का जो भी कमांड्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं और सब नॉर्मल, सो फार नॉर्मल इज व्हाट द साइंटिस्ट आर सेइंग। तालियां भी बज रहे हैं, तो अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा है। तो लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे साइंटिस्ट आएगा, तो वो हमें ब्रीफ करेंगे कि क्या एग्जैक्टली स्पेस मिशन में एग्जैक्टली क्या हुआ है। और बहुत सारी स्कूल स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, जो एक सैटेलाइट में काम किया है, स्पेस किड्स इंडिया। 750 गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे किड्स गर्ल स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे। इन लोगों ने वो आजादी सैटेलाइट में काम किया है, तो उन लोगों को भी यहाँ लेके आया है आईएसआरओ ने ये मोमेंट विटनेस करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं अभी कमांड सेंटर से, यहाँ जो कमांड्स है वो विजुअल्स है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे साइंटिस्ट, आईएसआरओ की जो भी अथॉरिटीज है, वो आके मीडिया को ब्रीफ करेंगे अबाउट द मिशन, वेदर दिस वाज अ सक्सेस। लास्ट टाइम अराउंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ माइनर टेक्निकल ग्लिच दैट दे एनकाउंटर्ड, इट वाज ओनली अ पार्शियल सक्सेस। सो दिस टाइम they have made changes to the satellite, and we are of course waiting to see the status of the project.
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, शिल्पा।